नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता। दोस्तों, आज की तारीख में जब दुनिया की अर्थव्यवस्था के तार हिलने लगे हैं, एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो बाजारों की नींव हिलाने को तैयार है। जी हाँ, बात हो रही है सोने की, उस पीली धातु की जो सदियों से इंसान के दिल और दिमाग पर राज करती आई है। दोस्तों, आज के दौर में जब डॉलर की बादशाहत को चुनौती मिल रही है, सोना एक बार फिर से विश्व के मंच पर चमकने लगा है। ये कोई मामूली खबर नहीं, बल्कि ये उस बदलाव की आहट है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। दोस्तों, डॉलर जिसे कभी दुनिया की अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता था, आज उसकी हालत पतली होती नजर आ रही है। अमेरिका का ये हरा भरा नोट जो दशकों से वैश्विक व्यापार का आधार रहा, अब अपनी चमक खोता दिख रहा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि दुनिया के कई देश अब डॉलर के भरोसे पर सवाल उठा रहे हैं। रूस, चीन, भारत जैसे देश अपनी मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं और इस बदलते खेल में सोना एक बार फिर से विश्वास का प्रतीक बनकर उभरा है। अब सवाल यह है कि डॉलर की इस कमजोरी की वजह है क्या? तो इसका जवाब छुपा है अमेरिका की अपनी नीतियों में। कर्ज का बोझ, ब्याज दरों में उछाल और वैश्विक भरोसे का कम होना, ये वो फैक्टर हैं जिन्होंने डॉलर की नींव को हिलाकर रख दिया है। और दोस्तों, जब विश्वास डगमगाता है तो लोग उस धातु की ओर एक बार फिर से लौटते हैं जो सदियों से भरोसे का दूसरा नाम रहा है, और वो है सोना। भारत में तो ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं का हिस्सा है। शादी ब्याह हो या फिर तीज त्योहार, सोना हमारी जिंदगी में शामिल रहा है। लेकिन आज बात सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं रही, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सोने ने एक नई भूमिका निभाई है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अब सोने को जमा करने में लगे हैं। रूस और चीन ने पिछले कुछ सालों में अपने सोने के भंडारों को तेजी से बढ़ाया है, और इस रेस में भारत भी पीछे नहीं है। हमारा रिजर्व बैंक सोने की खरीदारी में जुट चुका है। 2024 की एक रिपोर्ट की माने तो वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों ने पिछले साल 1000 टन से ज्यादा सोना खरीदा है। ये आंकड़ा अपने आप में बता रहा है कि सोना अब सिर्फ एक आभूषण नहीं, बल्कि आर्थिक ताकत का प्रतीक भी बन चुका है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर क्यों दुनिया भर के देश अब सोने की तरफ भाग रहे हैं? तो जवाब साफ है, डॉलर पर भरोसा कम होने लगा है और सोना निवेशकों को वो स्थिरता दे रहा है जो इस अस्थिर दुनिया में बेहद जरूरी है। इस बात में कोई शक नहीं कि हम दुनिया के सबसे बड़े सोने के आयातकों में से एक हैं। लेकिन दोस्तों, अब ये प्यार सिर्फ बाजारों तक सीमित नहीं रहा। भारत सरकार और रिजर्व बैंक भी इस खेल में शामिल हो चुका है। पिछले कुछ सालों में भारत ने न सिर्फ सोने का भंडार बढ़ाया है, बल्कि अपनी करेंसी में बिजनेस को भी प्रोत्साहन दिया है। रूस के साथ तेल का सौदा हो या फिर यूएई के साथ व्यापार, भारत अब रुपए में लेन देन को बढ़ावा दे रहा है। और इस सबके बीच सोना एक मजबूत बैकअप के तौर पर उभर रहा है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? नहीं दोस्तों, भारत जैसे देश के लिए, जहां सोने का आयात हमारी अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डालता है, इस खेल में संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। अगर हम ज्यादा सोना आयात करेंगे तो हमारा व्यापार घाटा खा सकता है, और अगर हम कम करते हैं तो वैश्विक मंच पर हमारी ताकत कम नजर आती है। ये एक तलवार की धार पर चलने जैसा है। दुनिया के दूसरे कोनों में भी यही कहानी चल रही है। रूस ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद डॉलर से अब दूरी बनानी शुरू की है। चीन ने अपनी मुद्रा युआन को मजबूत करने के लिए सोने का सहारा लिया। वहीं सऊदी अरब जैसे देश भी अब तेल के सौदों में डॉलर के अलावा दूसरी मुद्राओं को तवज्जो दे रहे हैं। और इन सबके बीच सोना वो चमकदार खिलाड़ी बनकर उभरा है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, क्या ये सोने का दौर हमेशा रहेगा? ये सवाल बड़ा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का सारा खेल अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। अगर डॉलर एक बार फिर से अपनी ताकत हासिल कर लेता है तो क्या होगा? या फिर अगर क्रिप्टो करेंसी जैसी नई तकनीकें बाजार में हावी हो जाती हैं तो सोने का क्या होगा? ये तमाम सवाल फिलहाल भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन अभी के लिए सोना अपनी चमक बिखेरने लगा है। तो हम आम लोग इस बड़े खेल में कहाँ खड़े हैं? सोना खरीदें या फिर ना खरीदें? निवेश करें या फिर इंतजार करें? दोस्तों, ये वो सवाल हैं जो हर उस इंसान के दिमाग में हैं जो अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना चाहता है। लेकिन सच तो ये है कि सोना सिर्फ निवेश का जरिया नहीं है, बल्कि एक भरोसे का प्रतीक है। तो अगर आप भी सोने में निवेश करना चाहते हैं तो अपने बजट, अपने लक्ष्य और बाजार की समझ को साथ रखें, क्योंकि ये खेल जितना चमकदार है उतना ही जोखिम भरा भी। दोस्तों, अंत में ये कहानी सिर्फ सोने और डॉलर की है ही नहीं, ये कहानी है बदलते विश्व की, जहां पुराने नियम टूट रहे हैं और नए नियम बनने लगे हैं। और इस बदलाव में सोना एक बार फिर से अपनी जगह बनाने लगा है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आप इस खेल के लिए तैयार हैं? क्योंकि बाजार की ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, सच को सुनिए, समझिए और उसके बाद फैसला लीजिए, क्योंकि ये आपका हक है और आपकी जिम्मेदारी भी। बहुत बहुत शुक्रिया।